हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग टेड वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट लॉ डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसी निकली है उस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले इसमें दिया है कि आपकी 22 वैकेंसी है और जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 40,000 से 1 लाख के बीच में। अब हम लोग देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी है इसके अंदर। तो जैसे आप देख ही पा रहे हैं कि सबसे पहले अपने को दिखा रहे हैं, इसमें आपको एलएलबी की डिग्री चाहिए, चाहे 5 ईयर हो चाहे 3 ईयर हो। ठीक है, आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, आपका स्टेट बार के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है इसमें। इसके साथ ही आपको 1 साल से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन केसेस को हैंडल करने का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए इन सब चीज़ों का। और आपके पास में कुछ यदि इन्वायरमेंट लॉ से रिलेटेड कोई डिप्लोमा है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इसके अंदर। फिर आपकी सेकेंड इसके अंदर जो वैकेंसी है उसके अंदर क्या मांगा है, इसमें मांगा है आपको 2 से 3 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका स्टेट बार में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए इन केसेस के बारे में, हैंडल करने के बारे में, इनके बारे में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट आपका एसोसिएट लीगल सी। इसके अंदर क्या बोला है, इसमें एलएलबी की डिग्री है, इसमें 3 से 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, 60,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका ऑल इंडिया एग्जाम मतलब क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद में एसोसिएट डी है, इसके अंदर क्या मांगी है, इसमें भी आपकी एलएलबी डिग्री के साथ में 4 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। इसी के साथ में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एसोसिएट्स आपका लीगल ई के अंदर क्या मांगा है, इसमें मांगा है आपका कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, इसके साथ आपको 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आपकी मतलब सैलरी जो रहने वाली है वो 80,000 रहने वाली है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बाकी सब चीज़ सेम है, जैसे बाकी में मांगी है वैसे ही इसके अंदर भी दिखाया है। अब इसके बाद जो एसोसिएट एफ है, इसके अंदर क्या बोला है, इसमें बोला है एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, 7 से 8 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपने यदि एलएलएम कर रखी है तो आपके पास मोर देन 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको 90,000 की सैलरी ऑफर की जाएगी इसके अंदर। अब इसके बाद में जो आगे की टर्म्स कंडीशंस है वो सब सेम है, इन्वॉल्वमेंट होने वाला, बाकी आपको एक्सपीरियंस वगैरह होने चाहिए इन केसेस से रिलेटेड। आपके पास इससे मतलब कोई स्पेशल डिप्लोमा वगैरह भी किया हुआ हो तो मतलब आपको प्रेफरेंस मिलेगी। आपने इस फील्ड के अंदर कोई रिसर्च कर रखी हो इन्वायरमेंट रिलेटेड तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब हम लोग देखते हैं एसोसिएशन आपकी जो जी है उसके अंदर क्या मांगा है, उसमें मांगा है आपकी एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, मोर देन 7 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपने एलएलएम कर रखी है तो आपके पास 4 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन्वायरमेंट लॉ पे कुछ अलग से आपने कर रखा है डिप्लोमा वगैरह तो वो देखा जाएगा। एक्सपीरियंस के अंदर आपको केस वगैरह आपने कौन से क्या हैंडल किए हुए वो देखा जाएगा इसके अंदर। इसके बाद इस नोटिफिकेशन में एकदम क्लियर बताया हुआ है कि प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जिसके एलएलबी में 60% से प्लस बने हैं उनको, एलएलएम में 60% प्लस बने हैं उनको, रेगुलर एलएलबी की है उनको, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी एलएलबी के अंदर, सॉरी मतलब जॉब के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितनी वैकेंसी कहाँ निकली है। तो देखिए सबसे पहले 12 वैकेंसी है वो आपकी कैटेगरी जी के लिए है, बाकी सब आपके लोअर के लिए है। तो इसमें 2 वैकेंसी है वो एफ के लिए है, बाकी 7 वैकेंसी है वो आपके लोअर बेंच के लिए है। इसके अंदर इसी के साथ में लिखा हुआ है जो आपकी एफ के अंदर वैकेंसी है वो आपकी किसके थ्रू है, 1 मिनट, NACMPT के थ्रू है, मतलब 2 वैकेंसी वहां पे आपको देखने को मिलने वाली है। जो आपकी जॉब पीरियड रहेगी वो 1+1+1 रहेगी, इसके बाद भी कंटिन्यू की जा सकती है, वो आपकी परफॉर्मेंस पे और डिपार्टमेंट की डिमांड पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम आपको 5 साल तक इस जॉब में रखा जाएगा। ये जॉब टेम्परेरी बेसिस है, वापस इसमें एकदम क्लियर मेंशन किया गया है। पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस बता दिया, अब इसको क्लियर मेंशन कर दिया है। एज लिमिट है तो मैक्सिमम 50 एज है, 50 के बाद वाले पर्सन इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मिनिमम कुछ ऐसा नहीं दे रखा है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आपका इंटरव्यू कौन कराएगा। CEC के अंदर इसके अंदर 5 मेंबर दिए हुए हैं, ये आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाने वाले हैं।
इसके अंदर आपको 1.5 दिन की छुट्टी मिलने वाली है 1 मंथ के अंदर। जो इंक्रीमेंट होने वाला है वो इंक्रीमेंट आपका 0 से 10% होने वाला है। और इसके अलावा जो आपका ये मतलब आपको कहीं भेजा जाएगा लीगल असिस्टेंट के रूप में केसेस के लिए न्यू दिल्ली वगैरह, तो वहाँ पे आपको 1500 पर हियरिंग के हिसाब से और मैक्सिमम 15,000 रुपये पर हियरिंग के हिसाब से पे किए जाएंगे। अब जो फैसिलिटी है वो जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती है वो सारी फैसिलिटी भी मिलेगी आपको, वो सारी इसमें बताई गई है। इसी के साथ में आपको इसके अलावा कुछ भी डाउट है इस वैकेंसी के रिलेटेड या कोई क्वेश्चन है आपका कि कैसे अप्लाई करें, कोई प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ में आपको इसमें क्या बताया है कि आपको सैटरडे संडे भी बुलाया जा सकता है, तो टर्म्स कंडीशंस बताई है जॉब की, तो वो सारी आप रीड कर सकते हैं इसमें। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके मतलब आपको अप्लाई करना है वो 31 जनवरी से पहले पहले करना है। लास्ट डेट पास में आ गई है तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए यदि आप इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी के अंदर। तो ये देखिए आपको फॉर्म का भी फॉर्मेट दिया हुआ है इसके अंदर सबसे पहले ऊपर आपका फोटोग्राफ लगेगा, फिर उसके बाद में आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल्स फिलअप करनी होगी। वो फिलअप होने के बाद फुल नेम, फादर्स नेम, एड्रेस नेम, आपका जो ऑफिशियल एड्रेस है वो सब आपको लिखना है। अब आपने डिग्री की है वो सब LLM की हुई है नहीं है, येस नो वो सब फिलअप करना है। कौन सी यूनिवर्सिटी से की, कौन से ईयर में पास की है, सब्जेक्ट कौन सा है, वो सारी डिटेल्स भरनी है। आपने इन्वॉल्वमेंट करवा रखा है या नहीं करवा रखा है, आप एज ऑफ लिमिट में आते हो या नहीं आते हो, इन्वॉल्वमेंट नंबर आपको डालना पड़ेगा, आपकी DOB डालनी पड़ेगी। इसके बाद में आपको यहाँ पे आप कहीं वर्क कर रहे हैं, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो उस डिपार्टमेंट का आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी कि हाँ कहाँ का क्या वर्क कर रहे हैं। आपने जॉब की है तो वो जॉब का टाइम पीरियड सारी डिटेल कहाँ पे कैसे क्या की है। इसके अलावा आपने किसी प्राइवेट फर्म के अंदर काम किया है, किसी लॉ फर्म में काम किया है तो उसकी आपको डिटेल्स फिलअप करनी होगी, कब स्टार्ट की थी आपने वहाँ पे करना और कब कंप्लीट किया था। इसके बाद में आपको जितने भी आपके वर्क एक्सपीरियंस है वो सारे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखने रहेंगे। आप एज लिमिट में आते हो नहीं आते हो वो सब आपको इसमें डिटेल से लिखना रहेगा। फिर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है इसी से रिलेटेड तो वो आपको लिखना पड़ेगा, और आपके कितने परसेंटेज आए हैं उस डिप्लोमा में, कौन सा डिप्लोमा किया है, आपने कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस की है या नहीं की है, प्रैक्टिस की है तो कौन से केस में की है, उन केसेस के नाम वो सब आपको लिखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे आपके 60% बने हैं LLB में या नहीं बने, कितने परसेंट बने हैं। उसके अलावा आपने कोई डिप्लोमा किया उसमें कितने बने हैं, आपने फुल टाइम किया पार्ट टाइम की है, आपके LLM में 60% आए या नहीं आए, वो सब आपको फिलअप करनी पड़ेगी। इसके बाद में आपको ये इंडेक्स दी गई है, इसी के अकॉर्डिंग आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं सेल्फ अटेस्टेड करके। फिर उसकी PDF बनानी है और PDF बना के आपको अपलोड करनी है जो ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है उस पर। अब इसके अंदर आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आपका बार काउंसिल लाइसेंस का सर्टिफिकेट, इसके जो आपने कहीं पे जॉब की है उसका, आपका एज का आपका सर्टिफिकेट है, वो सारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सारी चीज़ इसके अंदर लगेगी। अब इस जॉब से रिलेटेड अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद में लास्ट में आपको आपका सिग्नेचर करना है, आपको आपके प्लेस के नाम लिखने हैं। इस प्रकार ये फॉर्म कंप्लीट होगा। फॉर्म के साथ में डॉक्यूमेंट होंगे, इसकी PDF बनेगी और PDF इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी। इस जॉब से रिलेटेड कोई और आपके मन में डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आप बताइए नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।